मुंबई रहते हैं, ये कोकनी लोग चूतिया बनाते सबको। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी हो ही नहीं सकती है, आप उसे कितनी भी सीधी करने की कोशिश क्यों ना कर ले। बेचारे खामखा कुत्ते बदनाम होते हैं, जबकि कुत्ते वफादार होते हैं। मैं बात मुनव्वर फारूकी की कर रहा हूं, वो मुनव्वर फारूकी जिसने कभी हिंदू धर्म के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की थी, माता सीता के ऊपर अपमानजनक जोक कहे थे, जिसके चलते उसे थप्पड़ लात घूसे सब कुछ पड़े थे। 1 महीने की जेल की सजा भी काट कर आया। फिर उसके बाद उसने कहा कि जेल जैसी बुरी जगह कोई हो ही नहीं सकती है, जिंदगी में मुझे कभी दोबारा उसका मुंह ना देखना पड़े। उसके बाद उसकी काफी ट्रोलिंग हुई, लेकिन फिर बॉलीवुड का उसे सपोर्ट मिला और दमदार सपोर्ट मिला। एकता कपूर ने अपने शो लॉकअप में उसे बुलाया, विनर घोषित किया। कंगना रनौत जिसे होस्ट कर रही थी, कंगना रनौत को भी बहुत सारी गालियां पड़ी। फिर उसके बाद बिग बॉस में बुला लिया सलमान खान ने। सलमान खान के बिग बॉस पहुंचे, वहां भी उसे विजेता घोषित कर दिया गया। और बिग बॉस में तो आप ये आरोप लगते रहते हैं कि बिग बॉस में सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही जिताया जाता है। अब ये कितनी बात सही है, ये आप कमेंट करके बताना, क्योंकि बाकी लोग भी बिग बॉस में जीत चुके हैं, लेकिन ज्यादातर पिछले 3 सालों से तो मुस्लिम समाज के लोगों को ही जिताया जा रहा है। तो यहां पर भी राजनीति और भेदभाव की बात हो रही है। लेकिन मुनव्वर फारूकी जो है ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। बॉलीवुड ने तो इसे हीरो बना दिया, पैसे कमा रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसने अपनी कुछ फेक स्टोरी भी वहां पर सुना दी, अपने पारिवारिक कलेश वाली। अब कुछ लोगों ने उसे सही भी मान लिया कि भाई इसके लाइफ में तो बहुत दुख है। लेकिन जिसके लाइफ में दुख होता है ना, वो दूसरों की इज्जत करना जानता है, लेकिन ये नहीं जानता है। पहले इसने माता सीता के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की, जोक मारा, जेल गया, सब कुछ हुआ। अब इसने कोंकणी लोगों के ऊपर एक अपमानजनक टिप्पणी कर दी है, एक जोक कहा है कि कोंकणी लोग चूतिया बनाते हैं। रहते ये लोग तलोजा में हैं, लेकिन कहते हैं कि हम मुंबई में रहते हैं और ये कोंकणी लोग चूतिया बनाते हैं। अब आप सोचिए कि सीधे सीधे आप एक विशेष चीज के ऊपर टिप्पणी कर रहे हो। अब जैसे ही ये बात सामने आई, वैसे ही बहुत सारे लोग भड़क गए। बीजेपी के जो नेता हैं नितेश राणे, जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में काफी एक्टिव हैं, ये साल 2020 से सबूत ही दे रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में इनके पास बहुत सबूत है, झोला भर भर कर सबूत है। लेकिन एक भी सबूत न इनसे सीबीआई वालों ने मांगा, न पुलिस ने मांगा, और न ही इन्होंने कुछ दिया। तो ये हवा में सब बातें हो रही है। अब यहां पर भी ये धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं मुनव्वर फारूकी को कि मुनव्वर फारूकी ये हरा सांप बहुत ज्यादा बोलने लगा है, इसको हम पाकिस्तान का रास्ता दिखाएंगे। अगर इसने कोंकणी समाज के लोगों से माफी नहीं मांगी तो हम इसको पाकिस्तान भेज कर रहेंगे, इसके घर का पता हम जानते हैं, इससे निपट लेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि कुछ भी नहीं होगा। मुनव्वर फारूकी ने माफी मांग ली है। उसने कहा है कि कोंकण के लोग, मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो तलुजा में रहते हैं, नजदीकी हैं, मैंने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं कहा, एक जोक था और मैं कहीं भावना आहत हुई है किसी की, तो मैं उन सभी लोगों से माफी मांग लेता हूं। बस बातचीत रफा दफा खत्म हो गई, कुछ नहीं होने वाला है। उसने माफी मांग ली, बात खत्म हो गया। अब ये कोई मुनव्वर फारूकी जो है, ये देखो भैया, जिस धर्म से, जिस मजहब से जुड़े हुए हैं, यहां पर इसका कुछ नहीं होने वाला है। और ना ही कोई बीजेपी का नेता, ना ही कोई बाकी पार्टी का इसका कुछ भी करने वाला है। कुछ भी नहीं होगा, लिख कर ले लो, बस हवाई बातें होगी और कुछ नहीं होगा। जबकि आप देख लीजिए कि बीजेपी के कुछ प्रवक्ता थे, जब उन्होंने जिस धर्म से मुनव्वर फारूकी आते हैं उस धर्म के बारे में कुछ कह दिया था, तो वो बात बुरी लगी, जान से मारने की धमकियां मिली, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा भी चुके हैं। और यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला है, ये बात मैं पूरी गारंटी के साथ दे सकता हूं। 2020 से हम इन सभी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तब से लेकर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ना सुशांत वाले मामले में, ना ये जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, इन लोगों का कुछ भी नहीं हुआ है और ना आगे कभी होगा।